तो आज पुरानी यादों को कर लो ताजा, क्योंकि तुम्हें आने वाला है मजा। तो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आपको नीला डुक्कर तो याद होगा, नीला रकून, अरे वही नीला बिल्ला, अरे ये नहीं, अरे अपना डोरेमोन तो याद होगा ही। तो एज आई प्रॉमिस्ड, तो आज के इस वीडियो में हम इन 5 सवालों का जवाब ढूंढने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल, डोरेमोन को चूहों से इतनी तकलीफ क्यों है भाई? तो भाई लोग, अगर हम पुराने डोरेमोन मूवीज को एक बार देखें, पुराने शॉर्ट फिल्म्स को एक बार देखें, तो हमें ईयर 1995 डोरेमोन की शॉर्ट फिल्म 2112 द बर्थ ऑफ डोरेमोन रिलीज हुआ। इस शॉर्ट फिल्म में पता चलता है कि डोरेमोन के चूहों का डर असल में शिवाशी की देन है। हाँ, वही नोबिता का पोता। तो हुआ यूं कि शिवाशी ने एक रोबोट माउस को कुछ ऑर्डर्स दिए और उसने गलतफहमी के चलते डोरेमोन के पास जाके उसके कान खा लिए। हाँ, उसके कान खा लिए। तो उसके कान खाने के चलते डोरेमोन के अंदर चूहों के ऊपर डर की शुरुआत हुई। तो इस वजह से डोरेमोन चूहों से डरता है। तो सवाल नंबर 2, डोरेमोन की बहन डोरामी और 22nd सेंचुरी के दूसरे रोबोट्स पीले हैं, पर डोरेमोन नीला क्यों है? डोरेमोन या दूसरे रोबोट्स को मैन्युफैक्चर करते वक्त उनका असली रंग था नीला। उसके ऊपर मैन्युफैक्चरर्स पीले पेंट का यूज करते थे, इसी वजह से बाकी जो रोबोट्स थे वो पीले थे। तो वही हमें पता चलता है कि डोरेमोन के कान तो चूहों ने कुतर दिए। उसके बाद बाकी सब डोरेमोन को देख के हंस रहे थे, डोरामी भी उसको देख के हंस रही थी। तो दुखी डोरेमोन ने रोना शुरू किया और तब तक नहीं रुका जब तक उसके पीले पेंट धुलकर नीला ना बन जाए। तो इस वजह से डोरेमोन नीला है। सवाल नंबर 3, अगर डोरेमोन फ्यूचर से नोबिता की मदद करने ना आता तो क्या होता? तो इसके बारे में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो कि थोड़ा डार्क है। उसमें यह है कि नोबिता को पता चलता है कि डोरेमोन असल में असली नहीं है, वो तो बस एक सपना था। सपने से जागने के बाद डोरेमोन के बिना नोबिता डिप्रेशन में चला जाता है। उसके बाद डिप्रेशन के चलते नोबिता अपना आत्मसंहार कर बैठता है। इसमें एक और थियोरी है जिसमें यह कहा गया है कि अगर डोरेमोन नहीं आता तो नोबिता की शादी जियान के बहन जैको से होती और उसके बेटे नोबिसुके और उसके पोते शिवाशी का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तो अब हम समझ सकते हैं कि शिवाशी ने डोरेमोन को नोबिता की मदद के लिए क्यों भेजा था। सवाल नंबर 4, अगर नोबिता की शादी शिजुका से ना होके जैको से होती तो क्या होता? तो टीवी में ये दिखाया गया था कि डोरेमोन के ना आने के चलते नोबिता अपने आप को सुधार नहीं पाता। नोबिता वही पढ़ाई में बेकार, स्पोर्ट्स में बेकार, सब चीजों में बिल्कुल पीछे रहने वाला वही रह जाता। तो इवेंचुअली उसकी शादी जैको से होती और वो फ्यूचर में गरीबी से जूझ रहे होते क्योंकि नोबिता के पास काम नहीं होता, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता और ये सब, और उनका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा डार्क होता। पर असल में ऐसा नहीं हुआ। नोबिता की शादी शिजुका से ही हुई और अंत में नोबिसुके और शिवाशी का जन्म हुआ। अगर आपको भी डोरेमोन पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारे फ्यूचर वीडियोस को मिस नहीं करें। तो अब बारी है सवाल नंबर 5 की, सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल। तो ये भाई साहब हमें देखने मिलते हैं डोरेमोन के एक एपिसोड जिसका नाम है हॉन्टेड विला। इसे बहुत लोग डोरेमोन के सबसे मिस्टीरियस सवाल भी कहते हैं। तो ये भाई साहब कौन है और इन्हें देख के नोबिता चौंका क्यों? ऑब्वियसली चौंकेगा ही ना भाई, भूत है ये। अगर आपने ये एपिसोड हॉन्टेड विला नहीं देखा हुआ है तो मैं आगे जो बोलने वाला हूँ वो आपको समझ नहीं आएगा। इस एपिसोड के अंत में जो हॉन्टेड विला था उसके ऊपर एकदम टॉप फ्लोर में जब नोबिता जियान सब मिलकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते, वो दरवाजा नहीं खुलता, तो उसी के अंदर वो भूत था।
इस भूत के पीछे के इंटीरियर को देख के हम ये बता सकते हैं कि ये बहुत ही रईस थे और यही शायद इस विले के मालिक होंगे। पर ये भूत किसी को हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि इस विले के अंदर बहुत समय से एक चोर भूत बन के सबको डराता था। तो वो चोर उस विले में था। इसका मतलब इस विले का जो मालिक भूत है वो किसी को हानि नहीं पहुंचाता। इस विले के भूत के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। अगर आप वीडियो को इतनी दूर देख रहे हो तो आपको जरूर पसंद ही आया होगा, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। जानिए, तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं।